हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल लोहिया। मेरे इस चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए फिशर, फिस्टुला और पाइल्स के बारे में बता रहे हैं, उसके सिम्टम्स के बारे में बता रहे हैं, जिससे आप समझ पाएं कि हमारे लिए फिशर हुआ है या फिस्टुला हुआ है या पाइल्स हुआ है। दोस्तों, अधिकतर लोगों के लिए होने वाली जो प्रॉब्लम्स है वह होती है बवासीर या पाइल्स। दोस्तों, पाइल्स की बीमारी में जो गुदा मार्ग के बाहर पाए जाने वाले नॉर्मल पाइल्स हैं, उनकी स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो जाता है, उनकी ग्रोथ हो जाती है, जिनको हम पाइल्स बोलते हैं। दोस्तों, इन बड़े हुए पाइल्स की जो संरचना है वह फील करने पर एक अंगूर के जैसी होती है। साथ में दर्द होता है, हल्की सी खुजली होती है और जलन भी हो सकती है। अगर यह गुदा मार्ग के बीचों बीच है, मतलब यह अंदरूनी पाइल्स है, तो ऐसी स्थिति में पाइल्स के होने पर ब्लीडिंग भी हो सकती है। यह ब्लीडिंग लगातार भी हो सकती है अगर पाइल्स पुरानी है। अगर नई पाइल्स होती है तो यह ब्लीडिंग हल्की फुल्की और यदा कदा होती है जब पेशेंट को अत्यधिक कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। दोस्तों, ऐसी प्रॉब्लम्स को क्लियर करने के लिए अधिकतर मामलों में ब्लीडिंग होगी, पेशेंट को ब्लड ड्रॉप्स के रूप में गिरेगा और साथ में पेशेंट को भीषण दर्द होगा। यह प्रॉब्लम बवासीर की बीमारी के प्रमुख लक्षण है। दूसरी बीमारी होती है जिसको कि गुदा मार्ग का चटकना भी बोलते हैं, फिशर बोलते हैं। फिशर ऐसी प्रॉब्लम है जिसके द्वारा गुदा मार्ग की जो दीवार है वह टूट जाती है, चटक जाती है, उसमें दरार हो जाती है, उसमें फिशर हो जाता है। इसी कंडीशन को फिशर बोलते हैं। फिशर की समस्या होने पर अधिकतर मामलों में पेशेंट को लगातार तेज जलन होती है। वहां पर जो ब्लीडिंग है वह बूंद के रूप में ना होके उसकी जो पॉटी है, उसका जो स्टूल है, उसमें एक लाइन के जैसा बन के निकलता है। मतलब पॉटी के ऊपर एक ब्लड की लाइन बनी हुई होती है और इसके बाद एक ही पॉइंट पर लगातार तेज दर्द होता है। पेशेंट ऐसा महसूस करता है जैसे उसके गुदा द्वार में कांटा फंसा हुआ है या लगातार वहां पर कुछ फंसे होने की अनुभूति होती है। वास्तव में ये चटकने की वजह से होने वाली फीलिंग है जो फिशर के पेशेंट को मैक्सिमम मामलों में होती है। तो अगर आपको भी चटकने जैसी फीलिंग हो रही है, वहां पर स्पाइन या कंकड़ पत्थर या कोई कांटा लगा होने की फीलिंग आ रही है, तो आप मान के चलिए कि आपके लिए फिशर है। दोस्तों, तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण गुदा मार्ग में होने वाली बीमारी है वह होती है फिस्टुला। दोस्तों, फिस्टुला जैसा कि नाम से भी जानकारी हो रही है कि फिस्टुला बॉडी में कई जगह होता है। एनल फिस्टुला सबसे महत्वपूर्ण है। फिस्टुला का मतलब होता है एक तरह का बार बार होने वाला फोड़ा। जब फोड़ा गुदा मार्ग के आसपास होता है तो ऐसे फोड़े को फिस्टुला बोलते हैं, जिसको हम भगंदर भी बोलते हैं। दोस्तों, भगंदर की बीमारी होने पर गुदा मार्ग के किनारे या थोड़ा सा अंदर कहीं भी एक फोड़ा होता है जो बार बार ठीक होके फिर से हो सकता है। ऐसी स्थिति में पेशेंट को लगातार कई दिनों तक बिना किसी दिक्कत के लगातार ही एक दिन गुदा मार्ग के पास तेजी से दर्द होना शुरू होता है और वह 2-3 दिन में फोड़ा पक्के फूटने की कगार पर आ जाता है। और जैसे ही यह फोड़ा फूटता है, पेशेंट की सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। उसके लिए दर्द नहीं होता, उसके लिए किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होती, उसकी सारी प्रॉब्लम एकदम से ठीक हो जाती है और ऐसी प्रॉब्लम उसको कई दिनों तक नहीं रहने के बाद बार बार हो सकती है। दोस्तों, यह सामान्य स्थिति में फिस्टुला की जो कंडीशन है वो बता रहे हैं। कई बार पेशेंट को फिस्टुला जल्दी जल्दी रिपीट हो सकता है, मतलब उसके गुदा द्वार का जो फोड़ा है वह बार बार और जल्दी जल्दी भी हो सकता है। दोस्तों, अगर बार बार फोड़ा हो, पेशेंट की पॉटी में हल्का सा ब्लड या पस का स्पॉट लगातार बना रहे या उसके लिए बार बार फोड़े जैसी कंडीशन महसूस हो, तो यह क्लियर कट इंडिकेशन है कि उसके लिए फिस्टुला या भगंदर की शिकायत है। दोस्तों, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि पाइल्स, फिशर और फिस्टुला में क्या अंतर है,
कैसे इनके होने पर पेशेंट को फीलिंग आती है, और इन लक्षणों के आधार पर एक आम आदमी भी यह समझ सकता है कि उसके लिए फिशर हुआ है, फिस्टुला हुआ है या उसके लिए पाइल्स हुई है। अगर इन लक्षणों के आधार पर पेशेंट अपनी जानकारी डॉक्टर से देता है तो उसके लिए ट्रीटमेंट करना इजी हो जाता है। दोस्तों, फिशर, फिस्टुला और पाइल्स में कई ऐसे सिम्टम हैं जो तीनों में कॉमन है, जैसे कि लगातार गुदा मार्ग में दर्द बना रहना, पेशेंट को बार बार कॉन्स्टिपेशन होना, पेशेंट के लिए लगातार ब्लीडिंग होते रहना, वहां पर दर्द होना, खुजलाहट बनी रहना, और बार बार कई बार पेशेंट की पॉटी में अत्यधिक मात्रा में ब्लीडिंग आने की वजह से वहां पर ब्लड के स्पॉट बने रहना। दोस्तों, इस तरह की प्रॉब्लम को अच्छे से समझ के उनके लक्षणों को डिफरेंशिएट करके हम ये क्लियर समझ सकते हैं कि पर्टिकुलर पेशेंट किस प्रॉब्लम से सफर कर रहा है। दोस्तों, फिशर, फिस्टुला या पाइल्स बीमारी बिना ऑपरेशन की भी होम्योपैथी के द्वारा ठीक हो सकती है। इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए ठीक करने के लिए कई सारी होम्योपैथिक दवाइयां हैं। यह बहुत ही सुलभ और सरल बीमारियां हैं, लेकिन इनके अलावा पेशेंट को परहेज और इसका जो रखरखाव है, मैनेजमेंट है, जरूर फॉलो करना चाहिए, जिससे पेशेंट को इस तरह की प्रॉब्लम्स रिपीट ना हो। इसके अलावा पेशेंट को अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव की जरूरत है, अपने खाने पीने की हैबिट्स को चेंज करने की जरूरत है। खाने पीने में वो सारी चीजें बंद करना है जिनमें ऑयल, स्पाइस ज्यादा होता है। इसके अलावा पेशेंट के लिए सलाद और फल की मात्रा अत्यधिक लेना है, पूरी नींद लेना है। अगर कोई ऐसा वर्क करते हैं जिससे लगातार आपको सिटिंग जॉब है, लगातार सीट पर बैठा रहना है, तो ऐसे लोगों को लगातार 2-3 घंटे के अंतर से उठ के टहलना जरूरी है, जिससे कि एनल रीजन में या गुदा मार्ग के आसपास ब्लड का संचय ना हो, ब्लड का कलेक्शन ना हो, जिससे पेशेंट्स को पाइल्स आदि की समस्या ना बढ़ पाए। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा है तो इसको लाइक जरूर करें। इस तरह की प्रॉब्लम्स कई सारे लोगों में फैली हुई है, इसलिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप में भी शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का बेनिफिट्स ले पाएं। दोस्तों, लगातार आप हमसे जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।